की बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुबह सवेरे क्या कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है कि आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं तो आम आदमी पार्टी के महराज मलिक को जो है कल आपने देखा था कि मलिक मार्केट मामले में जो है किस तरह से 9 लोगों को जो है वो गिरफ्तारी देखने को मिली थी, जिस बीच जो है आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जो है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। और आज जोरदार प्रदर्शन हालांकि देखने को मिलेगा, जिसके चलते आपको बता दें कि जिसमें यह साफ तौर पर जताया जा रहा है कि आज जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। और यह भी अभी तक जानकारी मिल रही है कि सूत्रों के मुताबिक जो है कुछ ही घंटों में जो है उनकी रिहाई भी हो सकती है। हालांकि इस वक्त जो बड़ी जानकारी आपको जेके चैनल के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें महराज मलिक का एक बड़ा नाम जो है वो साफ तौर पर निकलकर सामने नजर आ रहा था कि आम भीड़ को जो है उकसाने का काम किया गया है, जिसके चलते कल हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला था। और जिस बीच जो है महराज मलिक की बात करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं तो आम आदमी पार्टी जो है एक बड़े स्तर पर जो है वो पीसफुल और इसके साथ साथ जो है आज जम्मू के अंदर जोरदार प्रदर्शन करेगी। और जिसके चलते अभी जो है एक बैठक जो है वो की जा रही है और इसके साथ साथ कुछ ही चंद घंटों में जो है एक जोरदार प्रदर्शन जो है वो भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि अब उस स्थल पर जो है जहां पर पुलिस स्टेशन है और वहां पर जो है लोग धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथी ग्राउंड जीरो पर है, उनसे जानकारी लेते हैं। रितिका, अपडेट करिएगा कि क्या कुछ पूरी हलचल चलती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ आपकी बातचीत हुई है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते कि महराज मलिक जो कि त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं के समर्थन में आम आदमी पार्टी जम्मू विंग के तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं ओम प्रकाश खजूरिया जो है उनके नेतृत्व में तमाम कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त एक बैठक होने को जा रही है जिसमें बातचीत की जाएगी कि कानूनी तरीके से किस तरीके से वो महराज मलिक को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर ये बात पूरी पक्के तौर पे निकल के आ रही है कि उनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि आम जनता की आवाज उठाने वालों की जगह जेल में नहीं होती। देखिए, सवाल यहां पर आम जनता का तो ठीक है, मगर सवाल यहां पर यह है कि अगर भीड़ को उकसाने का काम किया जाए, भीड़ को अलग रंग देने का काम किया जाए तो उस जैसे नेता पर कार्रवाई होना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वो जो मौजूदा स्थिति के हालात वहां पर बने थे जब वहां पर महराज मलिक वहां पर मौजूद थे, हालांकि ठीक है आप आम जनता की आवाज को उजागर जरूर कर सकते हैं, आप नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या भीड़ को उकसाना और भीड़ का रंग बदलना और वहां पर पत्थरबाजी होना और जो विभाग वहां पर पहुंचा था और पुलिस वहां पर पहुंची थी, अन्य लोग वहां पर मौजूद थे, आवाजाही वहां पर जारी थी क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग था, हमने देखा कि जो स्थिति वहां पर बनी थी जिस बीच पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक भागने पड़े। जी बिल्कुल, यही सवाल जब आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ओम खजूरिया जी से किया गया, उनकी तरफ से 2 ही शब्दों में जवाब था। उनका कहना था कि जो बयान यहाँ पे महराज मलिक की तरफ से वहां पे उस वक्त जो टिप्पणियां की गई हैं वो असल में भड़काऊ हैं या नहीं है, इसका फैसला जो है वो कोर्ट रूम करेगा, ना कि बाकी लोग करेंगे। एक दूसरे को फंसाने के लिए राजनीति में ये षड्यंत्र रचे तो जाते हैं, परंतु असल में क्या वो भड़काऊ है शब्द, क्या वो भड़काऊ नहीं है, इसका पूरा फैसला कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किया जाना चाहिए। और आज शायद हो सकता है कि महराज मलिक को बेल भी मिल जाए, क्योंकि जो इनका लीगल विंग है वो कहीं ना कहीं अदालत के दरवाजे खटखटाने के लिए पहुंच चुका है। चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथी जो है इस समय ग्राउंड जीरो पर है और लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रही है कि मौजूदा स्थिति के क्या कुछ हालात हैं, जिसके चलते जो है अब आम आदमी पार्टी ने जो है कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है। और इसके साथ साथ अब क्या कुछ इसमें हलचल होती है और क्या कुछ बड़ा अपडेट आता है वो भी लगातार आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। मगर आपको बता दें कि जिस तरह से कोई भी अगर व्यक्ति भीड़ को उकसाने का काम करती है तो कानूनी कार्रवाई जो है उस पर की जाती है। और क्या आपको लगता है कि महराज मलिक जो है उन्होंने भीड़ को उकसाया है या फिर नहीं उकसाया? हालांकि उस पर तो कोर्ट निर्णय करेगा, कोर्ट तय करेगा कि क्या कुछ फैसला होगा, वो निगाहें जो है वो जरूर देखने वाली होंगी। और मगर आज जम्मू की सड़कों की अगर हम बात करते हैं तो त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के बाहर जो है एक प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जा सकता है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ पूरे सूरत
हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो रियासी इलाके में क्या कुछ पूरी तरह से स्थिति वहां पर बनी हुई है, और रियासी इलाके की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से आम जनता जो है वो परेशानी से जूझती हुई नजर आ रही है। और आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता किस तरह से परेशानियों में जूझती हुई नजर आ रही है। सवाल यहां पर यह है कि लगातार ये जो विजुअल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 3 से 4 दिन पहले भी हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि प्रशासन किस तरह से नाकामी जो है वो देखने को मिल रही है, मगर प्रशासन जो है वो लगातार हरकत में नहीं नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से वो दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आम जनता जो है इन सब चीजों से परेशानियों से जूझता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त स्क्रीन पर आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरह से आम व्यक्ति जो है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो ये वायर्स है और जो बिजली की तारें हैं वो किस तरह से खेतों से गुजरती हुई नजर आ रही है, जिसमें और पेड़ों के साथ किस तरह से उन तारों को बांधा गया है। कहीं ना कहीं आम जनता के लिए जो है वह जान के खतरे से जो है वह लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं अगर कोई भी बच्चा वहां से गुजरता है तो कहीं ना कहीं ये जो वायर्स है, हाई टेंशन जो वायर्स है, कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को जो है परेशानी में डाल सकती है। मगर प्रशासन जो है वह लगातार हरकत में नहीं आ रहा है, जिसके चलते लगातार वहां के स्थानीय लोग जो है वह सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और संजीव जो है हमारे साथी जो है इस समय ज्वाइन किए हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर है और लगातार आम लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि आम जनता की बात करते हैं तो क्योंकि आम जनता जो परेशानी से जूझती है वो लगातार प्रयास रहता है कि उनकी बातों को जो है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। हालांकि बिजली विभाग इस तस्वीरों को अगर देख रहा हो तो इसको जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जाए, क्योंकि आम व्यक्ति की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं तो उनसे ही जुड़ी हुई ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ ही संजीव भी ज्वाइन किया। संजीव, अपडेट करिएगा कि क्या कुछ पूरे सूरत हाल है, क्या प्रशासन अभी भी हरकत में आया? ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आप जो भेज रहे हैं अभी भी लगता है कि प्रशासन जो है वह हरकत में नहीं है। जी अनिल जी, अगर बात करें रियासी जिले के ये पौनी इलाका और पौनी इलाके के जो अंदर एक गांव आता है, पंचायत आती है 12 के मल्ला सराना ये क्षेत्र है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम सरकार की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो बिजली है वो बिजली पहुंचा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर बात करें जिस तरह से बिजली ढांचे की, तो एक तो जो गांव में बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो गई है, उसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से बिजली के खंभे हैं कहीं ना कहीं वो कम होने की वजह से लोगों ने जो बिजली की तारें हैं वो पेड़ों के साथ बंधी हुई हैं। कहीं ना कहीं वहां पे तो करंट लगने का भी खतरा है। अगर कोई पशु जानवर या कोई आदमी उसके पेड़ के साथ उसके संपर्क में आता है तो किसी की भी जान जा सकती है। पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी देखना चाहिए, जिस तरह से अगर पोल नहीं है तो जहाँ पे पोल देने चाहिए। और कहीं ना कहीं बिजली की जो तारें हैं वो इतनी ढीली है कि कोई भी राह चलता व्यक्ति वो उसको हाथ में पकड़ सकता है। संजीव, क्या लग रहा है कि सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, सरकार ये कहते हैं कि हर दूर दराज के क्षेत्रों में जो है वो बिजली मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है और नई तस्वीर जो है वो पूरे भारत की बनती हुई नजर आ रही है। मगर दूर दराज इलाके की जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई हैं, पौनी इलाके की बात कर रहे हैं आप, तो ये तस्वीरें काफी वो पूरी तरह से दहलाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आता है तो उसकी जान जो है वो जोखिम में जा सकती है। क्या वहां पर प्रशासन कोई हरकत में नजर आ रहा है? क्या प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई हो कि उन्होंने कोई सुझाव दिया हो कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाएगा? क्या आपको लगता है कि प्रशासन हरकत में है? जी, अगर प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से हम बिजली विभाग के प्रशासन के साथ हमने बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि हम इसको जल्द कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पोल है वो प्रोवाइड करवा देंगे। हालांकि देखना यह है कि कितने सालों से ये ऐसे ही जो बिजली की तारें हैं ये पेड़ों के साथ बंधी हुई हैं, पोल ना होने के कारण ये ऐसे ही ढीली है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रशासन की, जिस तरह से हाँ एक चीज है, जिस तरह से सिटी में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रही है, पर अगर पिछड़े इलाकों की बात करें, हम गाँव की बात करें तो गाँव में इतनी जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। चलिए संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा कि अभी भी सूरत हाल जो है रिहायशी इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, और दूर दराज के क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ पूरे सूरत हाल है वो भी लगातार हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार तो दावे जरूर करती है और बड़ी बड़ी बातें जरूर कहती है कि जल्द से जल्द जो है बिजली मुहैया जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में करवाई जा रही है। मगर पौनी इलाके की बात करते हैं तो पौनी इलाके में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते अब आम जनता जो है वो लगातार
लगातार परेशानियों से जूझती हुई नजर आ रही है। और बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो रियासी जिला से करना चाहेंगे, और रियासी की हमने आपको बताई, और अब आपको राजौरी की तरफ रुख करवाना चाहेंगे। राजौरी के अंदर क्या कुछ पूरी सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजौरी के डांगरी इलाके की बात करते हैं तो डांगरी इलाके में आपने देखा था कि पहली तारीख को किस तरह से दिल दहलाने वाली जो है वारदात को अंजाम दिया जाता है। कायर आतंकियों का जिक्र करना चाहेंगे। कायर आतंकियों ने किस तरह से जो है राजौरी के इलाके को दहलाने की साजिश की थी, जिसमें हमने कई अपने लोगों को खोया था, जिसमें लगभग जो है वह 7 लोगों को हमने खोया था, जिसके चलते लगातार राजौरी इलाका किस तरह से सहम चुका था वो। हालांकि नया साल जहां पर पूरा शहर पूरा गांव जो है खुशी में डूबा था, मगर कायर आतंकी घुसते हैं और घुसपैठ करते हैं, और जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं वो किस तरह से काराना पूर्वक जो है घटना को अंजाम दिया जाता है। वहीं पर अभी भी पुलिस की तरफ से एक ऑडियो जारी किया गया है, जो अभी तक ये सामने साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द जो है जो आतंकियों को ढूंढने में जो है वहां के स्थानीय लोग मदद करें। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस की तरफ से ये जो ऑडियो जारी किया गया है वो भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे। सबसे पहले उस ऑडियो को सुनते हैं कि क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया है। आपकी अपनी पुलिस हमेशा आपके साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी और पुंछ के आवाम से अपील करती है कि 1 जनवरी 2023 को राजौरी के ढांगरी गांव में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 7 बेगुनाह मासूम और निहत्थे लोगों की जान चली गई। ये हमला करने वाले अभी भी राजौरी के पहाड़ी इलाके में छुपे हुए हैं और किसी भी वक्त कोई भी घिनौनी वारदात अंजाम दे सकते हैं। कुछ लोग इन दहशत गर्दों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने, उन्हें पनाह देने, खाना पीना मुहैया करने के अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट और नकलो हरकत बारे जानकारी देकर उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों पर पुलिस की कड़ी नजर है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं इन आतंकवादियों से मुतल्लक कोई भी खबर या जानकारी देने वाले को सरकार की जानिब से 10 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, 10 लाख रुपए और दीगर इनामात भी दिए जाएंगे। खबर देने वाले का नाम भी पूरी तरह से पोशीदा रखा जाएगा। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में पुलिस की मदद करें ताकि आपके इलाके में मुकम्मल अमन कायम रहे और तरक्की का अमल तेज रफ्तारी के साथ चलता रहे। याद रखें, अमन ही तरक्की का जामन है। अमन को पूरी तरह से कायम रखने में पुलिस की हर मुमकिन मदद करें। जम्मू कश्मीर पुलिस आप इस ऑडियो को और पुलिस की तरफ से आपने देखा कि किस तरह से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है। और हमारे साथ ही इस समय फोन लाइन पर मौजूद है जमशेद जी। अपडेट करिएगा कि क्या कुछ पूरे राजौरी के सूरत हाल देखने को मिल रहा है और ये जो ऑडियो जारी किया गया है, और क्या कुछ इस पे पूरी तरह से हरकत जो है वो देखने को मिल रही है। अनिल, बिल्कुल, अगर राजौरी की बात करें तो ढांगरी में जो मिलिटेंट ने हमला किया था, जिसमें 7 बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया और उसके बाद लगातार राजौरी के अंदर गुस्सावा कम देखने को मिल रहा था। वहीं ढांगरी के लोगों की तरफ से अगर बात करें तो उन्होंने पहले ही 5 फरवरी से भूख हड़ताल की बात की थी। उसके बाद एक मीटिंग करके उन्होंने अब धमकी दी हुई है कि अगर 15 दिन के अंदर इन मिलिटेंटों का खात्मा नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल पर प्रोटेस्ट पर बैठ जाएंगे, जिसके चलते पुलिस की तरफ से पहले इस पे बड़े काम किए जा रहे हैं। हमने राजौरी के कई दूर दराज के जंगल के इलाके हैं जहां से इस तरह की खबरें सामने आती रही कि मिलिटेंटों को वहां देखा गया, मगर वहां हमेशा उन इलाकों में कार्डन और सर्च ऑपरेशन देखा जा रहा है, मगर अभी तक कोई मिलिटेंटों का सुराग नहीं मिल पाया। वहीं ऐसा भी सामने बातें आ रही थी कि इन मिलिटेंटों की कोई लोग मदद कर रहे हैं, मकामी लोग कुछ इनकी मदद कर रहे हैं, इनको आने जाने खाना खिलाने में भी इनकी मदद कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की तरफ से अभी एक एडवाइजरी जारी की गई है जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें यह कहा गया कि इनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनके साथ साथ इन मिलिटेंटों का सुराग देने वाले को भी 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस की इस एडवाइजरी जारी करने का असल मकसद ही यही है, क्योंकि इन मिलिटेंटों का खात्मे के लिए हर जगह से आवाज उठ रही है। बिल्कुल अगर बात करें ढांगरी के इलाकों की, ढांगरी के लोगों की, तो ढांगरी के लोगों ने पहले ही ये बात की है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर इन मिलिटेंटों का खात्मा ना किया गया तो वो सड़कों पर उतर आएंगे। अनिल,
जमशेद जी, क्या लग रहा है कि मौजूदा स्थिति राजौरी और डांगरी इलाके की बात करते हैं या फिर पुंछ इलाके की बात करते हैं तो क्या कुछ पूरे सूरत हाल है? हम देख रहे हैं कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ मिलकर कार्य करती हुई नजर आ रही है, मगर कुछ ऐसे दिगर लोग हैं या जो इस तरह की जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि इन जैसे लोगों पर, उन कार आतंकियों पर किस तरह की एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अनिल, बिल्कुल। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ से ये हमला जो हुआ डांगरी में, अचानक एक रात को हमला हुआ और उसके बाद पुलिस की तरफ से कई बड़ी और मंसूबे राजौरी के अंदर देखे नाकाम किए, जिसमें लोगों को आईडी लगाई गई थी, उनको नाकाम किया और उसके बाद पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन सर्च ऑपरेशन को देखते हुए भी लोगों की तरफ से अभी कुछ जगह से ये बात हम कह सकते हैं कि लोगों की मूवमेंट के बाद या लोगों के पुलिस की अपील के बाद लोगों की तरफ से पुलिस को जरूर कुछ ना कुछ मूवमेंट की इतला दी जाती है, मगर दूर दराज इलाके और पहाड़ी इलाके होने की खातर कई किस्म की परेशानियां भी आती है। मगर जिस तरह कुछ लोगों की तरफ से बात सामने आ रही है कि उन मिलिटेंटों की मदद की जा रही है, वो जरूर चिंता का विषय था, जिसके चलते पुलिस ने साड़ियों में उन लोगों को भी कहा है कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पे उनकी कड़ी नजर है। पुलिस एनआईए ने भी इस मामले में जो है कई सारे जो है लोगों से पूछताछ की है, उन स्टेटमेंट को दर्ज भी किया है और अब उसके बाद क्या कुछ लग रहा है कि कोई बड़े स्तर पर कार्रवाई हो सकती है? अरे बिल्कुल, बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए तो हमेशा पुलिस तैयार ही रहती है, मगर जिस तरह मैं बात बता रहा हूँ, एक जंगल का इलाका और उनको जो पुलिस की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्सेज की जो मूवमेंट है मिलिटेंटों तक पहुंच रही है, इसका मतलब कोई ना कोई मकामी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके देखते हुए एनआईए की भी अभी कार्रवाई चल रही है। मगर पुलिस की तरफ से इस केस को लेके बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। कई दूर दराज इलाकों में सर्च ऑपरेशन देखने को मिलते, कई लोगों को डिटेन किया गया, उनकी पूछताछ चल रही है। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है, मगर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। कामयाबी ना मिलना दो चीजें हो सकती हैं, एक तो जंगल के इलाके और पहाड़ी इलाके, और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग उनकी शायद मदद भी करते होंगे, जिस कारण पुलिस की तरफ से इस तरह का बयान भी जारी किया गया है। इसके चलते लोगों की तरफ से भी कोई ये चीजें अब सामने आ रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके चलते पुलिस ने आज ये पैगाम जारी किया है। चलिए जमशेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और अपडेट करने के लिए हमारे दर्शकों को। तो इस वक्त आपने देखा कि हमारे साथ ही इस समय ज्वाइन किए हुए थे और लगातार एडवाइजरी भी हमने आपको बताई है और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश जो है वो पूरी तरह से की जा रही है। और बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो संसद भवन से करना चाहेंगे और संसद भवन की बात करते हैं तो किस तरह से सांसद की जिक्र जरूर करना चाहेंगे और किस तरह से इस स्टेट लैंड के मुद्दे को लेकर जो है वो संसद भवन के अंदर जो है वो उजागर किया गया है। और लगातार जो ये कहा जा रहा है कि आम जनता को जो है वो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और आम जनता पर अत्याचार जो है वो करा जा रहा है। हालांकि सरकार, जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने यह दावा किया है कि आम जनता को जो है वो छेड़ा नहीं जाएगा और जो बड़े बड़े एनक्रोचर्स हैं, जो बड़े बड़े रसूखदार हैं, जिन्होंने जमीनों को हटाया है और स्टेट लैंड पर कब्जा किया है, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी कहा था, डीसी जम्मू की तरफ से भी जो है वो पूरी तरह से उन्होंने अपना एक ऑडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आई थी। मगर संसद भवन में ये जो मुद्दा उठाया गया है, क्या कुछ सांसद की तरफ से कहा गया है, आइए सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर राज चल रहा है जनाब। हर सुबह बुलडोजर हर बस्ती में जाते हैं और बस्ती में तजावुजात खत्म करने के नाम पर छोटी छोटे गरीब घरों को बिस्मार कर रहे हैं। अब जनाब माजूर नगर हो, पातशाही बाग हो, जनाब उसन हो, जनाब अभी जो कठवा वाली बस्ती हो, तो जनाब हर जगह आज बुलडोजर राज। और ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, बल्कि ये कहीं पर वेस्ट बंगाल या कहीं और मुल्क कोई है जहां पर ये प्रोग्राम चला रहे जा रहे हैं। जनाब जो हमारा मुल्क है वो रूल ऑफ लॉ यहाँ पर है, यहाँ पर कानून की अमलदारी है। कानून की कोई अमलदारी ही नहीं। अब जनाब दिल्ली में हमने इसी सरकार ने 1700 बस्तियां रेगुलराइज की और वहां पर घर के घर मुस्मार किया जा रहे हैं इस नाम पर कि ये जी सरकारी जमीन में 2000 फुट की, 1000 फुट की, 1200 फुट की जमीन पर आजकल जम्मू कश्मीर में बुलडोजर राज चल रहा है जनाब। हर सुबह कई एक बुलडोजर हर बस्ती में जाते हैं और बस्ती में तजावुजात खत्म करने के नाम पर छोटी छोटे गरीब घरों को बिस्मार कर रहे हैं। अब जनाब माजूर नगर हो, पातशाही बाग हो, जनाब उसन हो, जनाब अभी जो कठवा वाली बस्ती हो, तो जनाब हर जगह आज
तो आपने देखा कि सांसद को इस समय सुन रहे थे और एक बार फिर से जो है संसद भवन के अंदर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अब बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो उनके बयान जो है वो अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। इस तरह से महबूबा मुफ्ती भी वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई थी। उन्होंने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो अफगानिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर संसद भवन की बात करते हैं तो वहां पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी जो सुर हैं वो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।